हिंदी साहित्य टीवी पर आपका स्वागत है। हिंदी व्याकरण के आज के इस वीडियो में आप जानेंगे पद परिचय से संबंधित संपूर्ण जानकारी। तो पद परिचय किसे कहते हैं, इसे जान लेते हैं इस परिभाषा के माध्यम से। तो परिभाषा देख लीजिए। किसी वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द पद कहलाता है तथा उन पदों के व्याकरणिक परिचय को हम पद परिचय या पदान्वय या पद व्याख्या कहते हैं। जैसा कि इससे पूर्व के वीडियो में हमने प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेदों की जानकारी दी थी, जिसमें हमने शब्द के दो भेद बताए थे, विकारी और अविकारी या अव्यय शब्द। तो इन दोनों प्रकार के शब्दों के पद परिचय देने का तरीका थोड़ा अलग अलग है। तो इस वीडियो में हम इन दोनों प्रकार के समस्त शब्दों के पद परिचय की प्रक्रिया को समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले है विकारी शब्दों का पद परिचय। किसी विकारी शब्द का पद परिचय देते वक्त हमें उस शब्द के भेद, उपभेद, लिंग, वचन, कारक आदि का परिचय देना पड़ता है। तो अभी हम एक एक करके सभी प्रकार के विकारी शब्दों के पद परिचय को उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले है संज्ञा शब्द का पद परिचय। तो संज्ञा शब्द का पद परिचय देते वक्त हम निम्न बातों का ध्यान रखते हैं। संज्ञा का प्रकार, लिंग, वचन, कारक तथा उस शब्द का क्रिया के साथ क्या संबंध है। तो इन सभी बातों का समावेश संज्ञा शब्द के पद परिचय में किया जाता है। उदाहरण के लिए इस वाक्य को देख लीजिए, कमलेश पुस्तक पढ़ता है। तो इस वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा पद कमलेश का पद परिचय हम इस प्रकार दे सकते हैं। सबसे पहले तो ये क्या है, एक संज्ञा है। संज्ञा का कौन सा प्रकार है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर पुल्लिंग है क्योंकि पुरुष जाति का बोध कराता है। इसके बाद एक वचन है और कर्ता कारक है। और वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से इसका संबंध है कि वह पढ़ता है, जो क्रिया है उसका कर्ता है। तो इसी प्रकार हम संज्ञा शब्दों के पद परिचय दे सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम शब्दों का पद परिचय। सर्वनाम शब्दों का पद परिचय देते वक्त हम जिन बातों को ध्यान में रखते हैं वे इस प्रकार हैं। सर्वनाम का प्रकार, पुरुष सहित, लिंग, वचन, कारक तथा क्रिया के साथ संबंध। उदाहरण के लिए इस वाक्य को देख लीजिए, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। तो इस वाक्य में मैं जो शब्द है वह सर्वनाम है, अतः हम मैं शब्द का पद परिचय इस प्रकार दे सकते हैं। मैं क्या है, सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है और उत्तम पुरुष है। इसके बाद लिंग क्या है, पुल्लिंग है। फिर एक वचन में है और पढ़ता हूँ जो क्रिया है उसका कर्ता हूँ यानी कि कर्ता है। आगे बढ़ते हैं, विशेषण शब्द का पद परिचय। विशेषण शब्द के पद परिचय के लिए हमें जिन 5 बातों को ध्यान में रखना है वे इस प्रकार है। विशेषण का प्रकार, अवस्था, लिंग, वचन, विशेष्य व उसके साथ संबंध। उदाहरण के लिए इस वाक्य को देख लीजिए, वीर राम ने सब राक्षसों का वध कर दिया। इस वाक्य में वीर और सब ये 2 शब्द विशेषण शब्द हैं। तो देख लीजिए इनका पद परिचय हम इस प्रकार दे सकते हैं। सबसे पहले वीर शब्द को ले लीजिए। वीर शब्द क्या है, विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। कौन सी अवस्था है, मूला अवस्था है। फिर पुल्लिंग है, एक वचन है और राम विशेष्य के गुण का बोध कराता है। इसी प्रकार सब शब्द का पद परिचय देख लीजिए। ये एक संख्यावाचक विशेषण है, मूला अवस्था है, पुल्लिंग है और बहुवचन में है। इसके अलावा राक्षसों विशेष्य की संख्या का बोध कराता है। आगे बढ़ते हैं, क्रिया शब्द का पद परिचय। क्रिया शब्द के पद परिचय के लिए हम जिन बातों को ध्यान में रखते हैं वे इस प्रकार है। क्रिया का प्रकार, लिंग, वचन, वाच्य, काल तथा वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ संबंध। उदाहरण के लिए इस वाक्य को देख लीजिए, राम ने रावण को बाण से मारा। तो इस वाक्य में मारा क्रिया शब्द है, अतः इसका पद परिचय इस प्रकार दिया जा सकता है। मारा क्या है, क्रिया है। कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। फिर पुल्लिंग है, एक वचन में है, कर्तृवाच्य है और भूतकाल में है। और मारा क्रिया का कर्ता राम है, कर्म रावण है तथा करण बाण है। तो ये थे विकारी शब्दों के पद परिचय। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं अविकारी या अव्यय शब्दों के पद परिचय की प्रक्रिया।
इन शब्दों का रूप लिंग, वचन, कारक आदि से प्रभावित नहीं होता, अतः इन शब्दों के पद परिचय में केवल अव्यय शब्द के प्रकार, उसकी विशेषता अथवा संबंध ही बताया जाता है। सबसे पहला है क्रिया विशेषण का पद परिचय। उदाहरण से समझ लीजिए, लड़के ऊपर खड़े हैं। तो इस वाक्य में ऊपर शब्द क्रिया विशेषण है, अतः इसका पद परिचय देख लीजिए। यह एक स्थानवाचक क्रिया विशेषण है तथा खड़े है क्रिया के स्थान का बोध कराता है। संबंध बोधक अव्यय का पद परिचय। उदाहरण से समझ लीजिए, भोजन के बाद विश्राम करना चाहिए। इस वाक्य में के बाद संबंध बोधक अव्यय है, अतः इसका पद परिचय देख लीजिए। के बाद क्या है? संबंध बोधक अव्यय है जो भोजन संज्ञा का संबंध विश्राम के साथ जोड़ने का कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय का पद परिचय। इसे भी उदाहरण के माध्यम से ही समझ लीजिए। रेखा और रिंकू गा रही है। इस वाक्य में और शब्द समुच्चय बोधक अव्यय है, इसका पद परिचय देख लीजिए। और शब्द क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है, संयोजक है क्योंकि रेखा और रिंकू दो संज्ञा शब्दों को जोड़ने का काम करता है। विस्मयादि बोधक अव्यय शब्दों का पद परिचय। उदाहरण देख लीजिए, अरे यह क्या हो गया। तो इस वाक्य में अरे शब्द विस्मयादि बोधक अव्यय है, जिसका पद परिचय हम इस प्रकार दे सकते हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय है जो विस्मय के भाव का बोध कराता है। तो ये था विवरण पद परिचय से संबंधित संपूर्ण जानकारी का। मिलते हैं हिंदी व्याकरण अथवा साहित्य के और किसी विषय के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हिंदी साहित्य टीवी के साथ। धन्यवाद।